तो हेलो दोस्तों। तो आइए, ये परसेंटेज का एक क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है मैथमेटिक्स में। ये यूपी पॉलिटेक्निक क्या सारे ही जगहों पे ये पूछ लिया जाता है। तो मैथ तो सारे के लिए कॉमन है। थोड़ी सा जो है टफ कर देते हैं और थोड़ी सा लो कर देते हैं, इतने का ही फर्क होता है और कुछ नहीं। देखिए लिखा है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 10% की कमी की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी कितने परसेंट होगी, ये आंसर दे रखे हैं। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन देखते ही लोगों के मन में ये आता है कि फार्मूला हम तुरंत लगा दें कि 20 x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो मैंने कहा 20 माइनस 10 माइनस 20 गुणे 10/100। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये 20 में 10 10 घटाएंगे तो ये 8%। 8% प्लस में आया तो वृद्धि। तो फटाफट आंसर की तरफ चलेंगे। सही है, इसके लिए तो सही है, लेकिन मैं जिस तरह से बताऊंगा उसको भी समझिएगा। और मैं इतने छोटे क्वेश्चन को दूसरे मेथड से अगर समझा रहा हूं तो उसके भी कुछ रीजन होंगे। मैं उसको भी बताऊंगा क्या है। तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा कि मैं इस मेथड को अच्छा इस क्यों नहीं मानता। अपने मेथड को, जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं, उस मेथड को अच्छा है करने में या इस मेथड को अच्छा है लगाने में, दोनों में से जो जमेगा वो देखेंगे कि हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए इस फार्मूले को। चलिए देखते हैं। मैंने कहा कि स्टार्टिंग स्टेज में मैंने समझाया था कि फर्स्ट केस में कह रहा है 20% की वृद्धि हो रही है। फर्स्ट केस में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हमने समझाया था कि जब 20% आए तो 20/100 कर दिया, 1/5 आ गया। तो हमने कहा मूल संख्या का अनुपात इसको मानते हैं। इनिशियल संख्या ये होती है और वृद्धि ये होती है, यही होती है। ऐसे लिख लें, संख्या का अनुपात और वृद्धि का अनुपात। हमने कहा कि जब संख्या 5 थी, वृद्धि आएगा तो 6 हो जाएगी और कमी आएगा तो 5 में से 1 घटा देंगे। इस चीज को मैंने समझाया था। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो पीछे से वीडियो देखते हुए आए। मैं बार बार कह रहा हूं कि मूल संख्या नीचे के हर को मानते हैं और ऊपर में वृद्धि मानते हैं। तो मूल संख्या 5 थी, अब 1 बढ़ा दी गई, कह रहा है वृद्धि 20% वृद्धि हो गई। तो संख्या निकल के क्या आई, मैंने कहा पहली संख्या 5 थी, पहले स्टार्टिंग की पहले की संख्या क्या थी, और बाद की संख्या क्या हो गई भाई, 6। ये कोई लॉजिक नहीं है, समझिएगा। मैंने कहा कि जब इसको जोड़ेंगे तो 6/5 आ जाएगा। अनुपात क्या होगा, 5 1 6/5। मैंने कहा कोई संख्या 100 थी, उसमें 20% की वृद्धि हो गई। तो मैंने ये कहा कि वो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो मैंने बोला 120/100। तो संख्याओं का अनुपात मतलब नई संख्या बटे पुरानी संख्या। तो मैंने कहा 100, 10 से 10 काट दे, 2 छक्के 12, 2 पचे 10। तो वही चीज है कि नई संख्या 6 बनी। नई संख्या यहाँ पे 6 के अनुपात के बराबर है और पुरानी संख्या 5 के अनुपात के बराबर है। कुछ नहीं, वही लॉजिक है। तो मैंने कहा कि पहले संख्या 5 थी, अब क्या हो गई, 6। सेकंड केस में आए, फर्स्ट केस तो हो गया, सेकंड केस कह रहा है कि यदि कमी कर दी जाए, कितने परसेंट की, 10% की। मैंने कहा कमी बोल रहा है, तो मैंने कहा 10/100। तो मैंने कहा 10/100 मतलब 1/10 मतलब 9 हो गई। जब घटाओगे 1 तो इसमें से, मतलब वो संख्या का अनुपात 9/10। कहने का मतलब पुरानी संख्या जो थी वो 10 थी और बाद की संख्या क्या हो गई, 9 हो गई। अब मैंने बोला इधर का गुणा करो 50, इधर का गुणा करो, क्या होगा, 54। तो 50 से बाद की संख्या 54 हुई, तो जाहिर सी बात है कि अब वृद्धि होगी। अब वृद्धि हुई तो कितने की हुई, 4 की। और पहली संख्या क्या थी भाई, 50 थी। इस पे परसेंटेज निकालेंगे तो 4/50 करेंगे, बड़ी हुई संख्या बटे पुरानी संख्या गुणे 100। तो हमने कहा 50 गुना 100, 8% की वृद्धि। तो इधर की साइड आए तो ये तो हो रहा है क्वेश्चन का आंसर, और मार के निकल लेंगे। चाहे वो त्रिभुज में, अरे चाहे वो आयत में आ जाए,
चाहे वो त्रिभुज में आ जाए, चाहे वो किसी चीज में आ जाए, ऐसे लगाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा जब बदल दे, हम मॉडरेट कर दे, मॉडरेट इन द सेंस मैं बताऊं आपको, क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये जो है 12.5% की वृद्धि कर दी जाए और ये जो है 6.5% की कमी कर दी जाए, तब सक्सेसिव लगाइए। अब सक्सेसिव लगाने में आपको टफ हो जाएगा। चलिए छोड़िए, मैं इस क्वेश्चन को ना करके अब 3 में जाऊं। जैसे मैंने कहा किसी त्रिभुज की भुजा, किसी त्रिभुज की भुजा को 12.5% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन परसेंटेज में होगा। अब लगाइए, या ऐसे कह दे परिमाप में परिवर्तन, और आसान करें समझने के लिए। अब एक बार 12.5 मतलब 25/2 प्लस 25/2 प्लस 25/2 गुणे 25/2 गुणे 100, ऐसे लगाओगे। फिर जितना आया, जितना आंसर आया, उसके बाद फिर उसमें 25/2 का यही सक्सेसिव फार्मूला लगेगा। जो लगा रहे होंगे उनको पता होगा। लेकिन मेरे तरफ से अगर क्वेश्चन को चलोगे आप, तो कहोगे कि 12.5% मतलब 12.5 मतलब 25/2, इसको अनुपात में बदले तो 100, 1/8। मैंने कहा समझिएगा, 25 चौका 100, 4 दूना 8। मैंने कहा पहले 8 थी, अब फिर 9 हो गई, फिर 8 थी, 9 हो गई, फिर 8 थी, 9 हो गई। अब परिमाप के केस में हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, परिमाप का फार्मूला होता है। समझिए 8 थी, 9 हो गई, एक जोड़ दिया भाई, फिर दूसरे में दूसरी भुजा का 8 थी 9 हो गई, फिर तीसरी भुजा 8 थी 9 हो गई। तो परिमाप के केस में क्या करते हैं, तीनों जोड़ते हैं, 8 गुना 16, 16 24, और 24 से यह 27 हो गई, और 3/24 गुणे 100। अब ऐसे कर लेंगे 3/24 गुणे 100। देखिए 27 में से 24 गया, 3 बचेगा। अब इसको काट ले तो हम कहेंगे 50 12, और 3 चौक का 12, हम कहेंगे 4, 12.5% की वृद्धि हो गई। 1 सेकंड में सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन अगर पढ़ने हैं तो आइए हमारे साथ, जो पढ़ रहे हैं वो बने रहें, आगे की तरफ बढ़ते रहें। हाँ, एक चीज और है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।